हमारी जो मांग है कि ये हमको छत्तीसगढ़ में 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र आता है। मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरा 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है। और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस, आपने देखा हो इतिहास, वेद पुराणों में से लेकर सब जगह चलता था साहब, आपने सब जगह माँ है न। हाँ अभी तो चल रहा है, हम जो 60% भूभाग में चल रहे हैं हमारी संस्कृति में है, हम तो 60% में तो हम सरकार से कहेंगे कि इन क्षेत्रों में तो संभव नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में रसा बसा है। रही बात बचा जो 40% जो क्षेत्र है 40% में सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार क्या निर्णय लेती है। मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं की। मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़ रहे नहीं, हमारे एक रट्टा मारे हैं, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हैं, इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करके, तो ये बातें लिखी गई है। तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही। जितने उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और जारी करने के बाद में केवल ये बताना कि हमने इतने घोषणा पत्र को लागू कर दिया। जब बात आई शराबबंदी की कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, अब कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के जो बयान है इससे स्पष्ट ये है कि वादा खिलाफी कर रहे हैं, क्योंकि शराब को वो आय का जरिया मानते हैं, शराब को आय का स्रोत मानते हैं और न केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी भी आय। आज पूरे प्रदेश में शराबबंदी हो जानी चाहिए थे, 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया कि हमारी संस्कृति में है, रसा है, बसा है, जनता ने आपसे मांग नहीं की थी कि आप शराबबंदी करें। कोई अन्य पार्टी या दल ने आपसे नहीं कहा था कि आप शराबबंदी करें। ने मोहन मरकाम का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहाँ पे रट लिया है घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र में, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को लेकर जो जिक्र है उसका जिक्र नहीं करते बीजेपी के लोग। तो इसी को समझने के पहले मुकेश शर्मा जी से शुरुआत करूंगा। मुकेश शर्मा जी, रटा रटाया जवाब है आप लोगों का, रटा रटाया आपने रट लिया है कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर, उसी पर आप लोग बातचीत करते हैं। मुकेश जी, गांधी जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। हमारा रटा रटाया प्रश्न नहीं है, उनके पास में जवाब नहीं है और वो अलग अलग समय में अलग अलग बात करते हैं। कभी कहते हैं समिति बना रहे हैं, कभी कहते हैं समिति का मीटिंग रखे हैं। कुल मिला के ये जो पूर्ण शराबबंदी की बात की है, ये इसको लागू नहीं करना चाहते। और क्यों लागू नहीं करना चाहते आप भी जान रहा हूं, मैं भी जान रहा हूं और वो भी जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको माफी मांगना चाहिए आके पूरे प्रदेश के जनता के सामने कि हम जो घोषणा किए थे उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से चुनाव के समय ये वादे किए थे, उन वादों में से बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया है। और रही शराबबंदी की बात, तो देश में और भी प्रदेशों के अंदर में शराबबंदी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां पे कोई भी आदिवासी समाज रहता नहीं है? वहां के आदिवासी समाजों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो वहां शराबबंदी कैसे लागू हो गया? तो कहीं ना कहीं ये गंभीर नहीं है और शराबबंदी लागू करना चाहते नहीं है। और हम जब तक ये शराबबंदी लागू नहीं करेंगे तब तक आवाज उठाते रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक, और लगातार। वो तो आपका अधिकार है साहब, वो तो आपका अधिकार है कि सड़क से लेकर सदन तक आप आवाज उठाते रहेंगे। अमित श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री जी के भी बयान और बीजेपी के मुकेश शर्मा जी भी जो बात कर रहे हैं कि हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे लागू है पूर्ण शराबबंदी? जी जी जी, अमित जी। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वाले शराबबंदी के विषय में जो हमारी 3 समिति बनी है उसमें इन्होंने नाम भी नहीं दिया और क्यों शामिल नहीं होते ये भी इनको बताना चाहिए। दूसरा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, आपको मैं बता दूं कि घोषणा पत्र में जो हमारा जो आदिवासी भाई का जो क्षेत्र है सरगुजा और बस्तर, उसको छोड़कर वहां पर शराबबंदी की जाएगी, उस पर क्लियर मेंशन है। तीसरी अहम बात, 3 कमेटी हमारे द्वारा बनाई गई और लगातार उस कमेटी ने यह भी कहा कि अगर एकाएक शराबबंदी हो जाती है तो एक सामाजिक बुराई है, और जिस प्रकार से
शराबबंदी होने के बाद जो अपराध बढ़ते हैं, जो लोग दूसरे उसमें जाएंगे, उस सारी चीजों की समीक्षा हमारी सरकार के द्वारा की भी जा रही है। और कोई शराब पी के जिस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक आधार पर भी हमने जो समिति बनाई थी, और भाजपा के राज में तो मैं एक प्रश्न बहुत ही सम्मानित मुकेश भैया जी से करना चाहता हूं। इनके पहले कार्यकाल में 400 करोड़ रुपए राजस्व आता था। चावल वाले बाबा जाते जाते दारू वाले बाबा कैसे कहलाने लग गए? शराब का सरकारीकरण किन्होंने किया? गांव-गांव में इनके कार का एक मिनट भैया, गांव-गांव में कोचिया, गांव-गांव में इनके कोचिया बढ़ाए गए, शराब के दाम इनके कार्यकाल में बढ़ाए गए, मुनाफाखोरी इनके जो नेता थे वो करते थे, शराब उनके आता उनके नेता खोलते थे। और मैं आपको बता दूं कि इनका चाल चरित्र और चेहरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये झूठ भी बोलते हैं, और जिस प्रकार इनकी संस्कार और संस्कृति में, अब आप देखिए आंध्र प्रदेश के घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि 50 रुपए में प्रति लीटर हम दारू देंगे। मध्य प्रदेश में ये महिलाओं के लिए अलग बार खोल रहे हैं, लोगों को घर घर के लाइसेंस दे रहे हैं। तो इतनी इनकी कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है गांधी जी। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह दूं कि हमने घोषणा पत्र में कहा है अपनी जो हमारी बहनें हैं उनसे कि छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, बस्तर और सरगुजा को छोड़ के। और मैंने आपको बताया कि हमने एक वातावरण गांव में भी जो सामाजिक संगठन है, एक वातावरण हमने बनाया। और मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन हम नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अगर हम इसे लागू करेंगे तो जो सामाजिक बुराई है उसका क्या असर पड़ेगा, ये सब बातों का अध्ययन। और ये कह रहे थे हमारी मंशा नहीं है। अगर हमारी मंशा नहीं होती गांधी जी, 70 दुकानें हमने मैदानी इलाकों में क्यों बंद किया? हुक्का बारों को हमने क्यों बंद किया? लगातार हम दुकान भी कम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपसे वादा भी करता हूं कि हमारी सरकार ही छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेगी। जी। के शर्मा जी, शराबबंदी को लेकर अक्सर कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। शराबबंदी का एक दिन आ जाता है, कमेटियों की बात होने लगती है, और कौशिक जी ने तो यहाँ पे चेता दिया है कि मोहन मरकाम जनता से माफी मांग ले, वरना 2023 में लोग सबक भी सिखा देंगे। इस तरह की बातें, इस तरह के बयान निकले सामने। अपनी अभी हाल में आपने मोहन मरकाम जी का भी बयान सुना, और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे समर्थन किया सीधे सीधे मोहन मरकाम जी के बयान को। और 60% की जो बात है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र को पढ़ ले पहले अच्छे तरीके से बीजेपी, ये बात कही उन्होंने। देखिए, इसमें मेन बात यह है कि घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में आपने शराबबंदी की बात की है और 3 साल हो गए हैं, और विष्णुदेव साय जी का कहना है कि आपकी नियत की बात कह रहे हैं। लेकिन मैं नियत की बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया है। नीति की बात कहूंगा। नीति और क्रियान्वयन के लिए आपने अभी तक क्या प्रयास? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेकर उसमें एक है पॉइंट। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं 60% क्षेत्रों में आप मत नहीं करेंगे, लेकिन उसके नुकसान तो है। आदिवासी हो चाहे सामान्य हो, आप हो मैं हो, जो उसका नुकसान है वो तो सबके लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, घरेलू हिंसा के रूप में इसकी जो नुकसान है वो तो सबके लिए ही आएगा। तो उसके लिए आपको जन जागरूकता तो पैदा ही करना पड़ेगा। यदि पी रहे आप वोट बैंक, लगता है कि आदिवासी वोट बैंक खिसक जाएगा शराबबंदी से, तो इसके लिए आपको जन जागरूकता का प्रयास करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए किस प्रकार से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किस प्रकार से शराब से नुकसान हो रहा है, घरेलू हिंसा कैसे हो रहा है। इस प्रकार से प्राइमरी मिडिल स्कूल में शामिल करने के बाद प्रशासनिक समिति ने भी कही है। जो बात मैं कह रहा हूँ, ये उनके जो कोरोना काल में महीनों शराब बंद था गांधी जी, कोरोना काल में। तब क्या हुआ था, इसको भी मुकेश जी, शर्मा जी मस्तिष्क के साथ यकृत में, हृदय में जो प्रकार की बीमारियां आ रही है, ये तो सबके लिए है। और जो इसके क्षमता में कम हो रही है, अवसाद की स्थिति आ रही है, कार्य क्षमता में प्रभावित होता है, जो शराब से नुकसान है वो तो हो गई। इसके लिए आपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आदिवासी क्षेत्रों में भी जागरूकता पैदा कीजिए कि इस प्रकार से शराब सेवन से क्या नुकसान है, उसे कितनी कमी होगी, किस प्रकार से होगा। आपने महिलाओं को जो एक विश्वास पैदा किया है, जो महिलाएं सड़क पर उतर चुकी थी चुनाव के दौरान, उन्होंने आपका विश्वास किया। 3 साल से कभी शराब को लेकर कहीं आंदोलन नहीं हुआ, तो उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आपको क्रियान्वयन की दिशा में क्या कदम उठा रहे, क्या गाँव में बंद करेंगे, शहरों में चलेंगे, जनपद स्तर पे तो दुकानें चलेगी कि केवल राजधानी में चलेगी? और 7 राज्यों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे अवैध शराब ना आए, इसके लिए किस तरह से प्रयास करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। इस पूरी नीति आपकी अभी तक क्लियर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है 3 साल आपका यदि नीति अब यदि आता है तो आपको 2 साल क्रियान्वयन में लगेगा, तो आप एक मॉडल के रूप में आ सकेंगे। जिन राज्यों जैसे गुजरात, बिहार की बात आती है। गांधी जवाब देना चाहूंगा।
गुजरात में सफल हुए, मिजोरम की बात आ रही, उनकी कमियों को लेते हुए आप वहां पे दौरा करने की बात करते हैं, तो वहां से क्या क्या जानकारी आप लेके आए और उनके छत्तीसगढ़ में किस ढंग से उसको लागू करेंगे। एक मॉडल बना, आप छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में पेश कर रहे हैं देश के सामने, तो यह भी एक विषय है आपके पास कि छत्तीसगढ़ को शराबबंदी के दिशा में किस ढंग से एक मॉडल के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये कहा यह जाता है कि छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े भूभाग में जो परंपरा और रीति रिवाज में महुआ मदिरा शामिल है, और ऐसे में शराबबंदी करना, इस पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और शराबबंदी पर फैसला सरकार को लेना है। और जिस तरह से बीजेपी ने इस वादे को पूरे करने को लेकर सीधे तौर पर मोर्चा खोल रखा है, और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही है उसको लेकर सरकार ने भी अपनी बातें यहाँ पर साफ की है, और सरकार के कई मंत्री ने इस पे अपने समय समय बातें कहते नजर आए हैं, और भाजपा बीच में जो सरकार को उस मुद्दे में घेरती भी रही है, लेकिन अभी भी जो तस्वीर है साफ नहीं पाई। अमित जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, मैं मुकेश जी के पास भी चलना चाह रहा हूँ। गांधी जी, मेरे हाथ में हमारा घोषणा पत्र है, और मैं बहुत ही सम्मानित हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई को बता दूं कि हमारे घोषणा पत्र का पॉइंट नंबर 14 शराबबंदी, कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में शराबबंदी, शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। बस्तर, सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को शराबबंदी का अधिकार होगा। तो हमने पहले ही इस बात को मेंशन कर दिया था, और मैंने जैसा कहा ना कि झूठ फैलाना भाजपा की मूल चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कृति और संस्कार है। तो पहले हमारा घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का जो काम लगातार इनके नेता कर रहे हैं उससे बाज आना चाहिए। और मैंने जैसा आपको गांधी जी कहा ना कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि जो ये वादे करते थे, इन्होंने तो एक भी वादे पूरे नहीं किए, और हम तो लगातार जो वादे हमने किए, हमने जो संकल्प लिया था, हम उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढे। शराबबंदी भूपेश बघेल जी की सरकार ही करेगी, और लगातार 70 दुकान बंद करना ये दर्शाता है। और जिस प्रकार से हमने कमेटी बनाई थी, उसमें एक्साइज कमिश्नर को रखा था, पद्मश्री जो महिला है शमशाद बेगम जी, उनको रखा था बालोद से, फुलवासन भाई गुलाबी गैंग जो राजनांदगांव से है, उनको रखा था। हमने तो पूरी नीतियां बना के 3 कमेटी बनाई थी। अगर ये ईमानदार होते तो विधायकों का नाम देते, एक तरफ तो ये नाम नहीं देते, दूसरे तरफ आके टीवी पे, चैनल पे जिस प्रकार से ये कहते हैं कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती। तो छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझ रही है गांधी जी। और मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि शराबबंदी इस प्रदेश में अगर कोई करेगा तो वो हमारी सरकार ही करेगी। जी जी मुकेश जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पे अमित श्रीवास्तव जी ने खड़े किए हैं। गांधी जी जब ये नहीं बता रहे हैं ये घोषणा पत्र में क्या क्या किए हैं, तो किसके लिए कमेटी बना रहे हैं? अरे जो आपने लिखा है वो तो कर दो, वो वहां से तो शुरुआत करिए। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं। आपने कमेटी में नाम क्यों नहीं दिया भाई, बताइए जनता को। गुमराह करके और चीजों को पेंडिंग करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अरे भाई ठीक है, शराबबंदी नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता शुरू कर दिए क्या वो भी नहीं था इनके घोषणा पत्र में? नगरीय निकाय टैक्स को आधा करने की बात हुई थी, वो कर दिए क्या? तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति में कमी है, कथनी और करनी में कमी है। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गाली देके सिर्फ घोषणा पत्र पढ़िए, क्रमांक 4, हर घर रोजगार, हर घर रोजगार पढ़ लीजिए, चौथा पॉइंट घोषणा पत्र का। करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये लोगों को, लोग जो जनादेश आपको मिला उसका सम्मान होगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पत्र में लिख दिए तो उसको तो लागू कर लो। न्यूनतम प्रति माह 2500 रुपए प्रदान किया जाएगा। पढ़ लीजिए घोषणा पत्र का चौथा क्रमांक, चौथा पॉइंट, घर घर रोजगार, हर घर रोजगार। आप दोनों को मैं अपना जवाब करके शर्मा जी, मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसमें बस्तर और सरगुजा को लेकर जो चिन्हांकित किया गया है निश्चित तौर पर वो तो शामिल है, जिसकी बात मोहन मरकाम भी कर रहे थे। क्या लगता है? निश्चित रूप से उस दिशा में मेरा कहना है कि जो आप आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसमें आप कहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन जो उसमें कमियां हैं उसकी जागरूकता तो पैदा कर सकते हैं उनके बीच में जाकर के। ये केवल ये समाज सुधार की दृष्टि से शराबबंदी की बात होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में शराब पिलाने की बात नहीं, 50 रुपया में 1 पाव अच्छे किस्म का शराब देंगे, हमारी सरकार बनी जो भाजपा करी। मेरा कहना है कांग्रेस भाजपा दोनों को वोट बैंक से केवल सरकार बनाने की बात नहीं, समाज सेवा के लिए भी कुछ बातें होनी चाहिए। वोट बैंक के लिए आपके पास 2500 रुपया यहाँ पे आप दे रहे हैं, बहुत सारी आपके पास योजना है, इसको समाज सेवा के रूप में लिया जाना चाहिए। किस ढंग से समाज में सुधार है और ये जो बुराई है, सामाजिक बुराई, इसको किस रूप में कम किया जा सके, इसके दिशा में प्रयास किया हो सकता है। जी, भाजपा जन सेवा नहीं धन सेवा वाली पार्टी है भैया। अरे धन सेवा अमित जी कौन कर रहा है, समझ में आ रहा है? रेत के खदान में क्या चल रहा है सबको दिख रहा है।
शराब बंद क्यों नहीं हो रहा है सबको समझ में आ रहा है। देश में सबसे ज्यादा संपत्ति बनाने वाली पार्टी पिछले 7 साल में भाजपा है। देश में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी कौन है? भाजपा है। ये वादा आपने भाजपा से नहीं किया था, वादा आपने जनता से किया था। तो जनता के सबसे ज्यादा बॉन्ड से पैसा लेने वाली पार्टी भाजपा है। और जिस प्रकार से अब तो लोग कह रहे हैं बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, अगर गलती से भी कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी आपके शाह और तानाशाह बेच खाएंगे। जनता सारी चीजें समझती है साहब। अब तो यूपी की जनता भी कह रही है खबरदार रहना जुल्मी हुकूमत की शिकायत से। उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। बताने की जरूरत नहीं है। जनता के वोटों का सम्मान करिए, जनादेश का सम्मान करना करिए, नहीं तो जनता देख रही है 2023 में आपको जवाब दे देगी। अरे आपको तो अभी दे रही है। 10 मार्च के यूपी में 5 राज्यों में जनता कह रही है खबरदार रहना जुल्मी हुकूमत की शिकायत सियासत से। उनके पाले पोते बाहर आ रहे हैं हिरासत से। अरे मंत्री पुत्र को जिसने किसानों को दबाया था आप उसकी जमानत करा के बाहर ला रहे हैं। जनता आपको माफ नहीं, साफ करने वाली है। उत्तर प्रदेश से आपको जनता साफ करने वाली है। जनता इस बार माफ नहीं, भाजपा को साफ करने जा रही है 5 राज्यों में। निश्चित तौर पर वो आदिवासी क्षेत्रों को लेकर ही है। आदिवासी क्षेत्रों को लेकर सरकार ये मान के चलिए ग्राम सभाओं में जिस तरह से वहां पे एक प्रक्रिया होती है उसको पूरा तो करना पड़ेगा। जी निश्चित रूप से ग्राम सभा में भी जाएंगे तो ग्राम सभा को जो छूट मिली है तो ग्राम सभा के स्तर पर बैठक के क्या रूपरेखा तय हो रही, कितने ग्राम क्या चाहते हैं, वहां क्या स्थिति है, ये तो उनके घोषणा पत्र के अनुरूप ही क्रियान्वयन करने का प्रयास कांग्रेस करेगी। मुझे लगता है कि एक विश्वास है कि कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कि शराबबंदी के खिलाफ अपनी बात कही थी, तो कांग्रेस से एक अपेक्षा है कि उनके राह पर चलने के अभी जो एक प्रयास चल रहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शराबबंदी भी कांग्रेस शासनकाल में हो पाएगा और जन जागरूकता के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में की जागरूकता के माध्यम से ये सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास तेजी से होगा, ये अपेक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही एनफोर्समेंट के सहयोग की जो बात आ रही है उनका भी सहयोग लेके हर प्रकार से सामाजिक संगठनों को सहयोग, जो समिति बनाई गई है सबके सहयोग से इस पर, ये सामाजिक बुराई पर यदि हम लगाम कसते हैं तो छत्तीसगढ़ के विकास में और तेजी आएगी। आप सभी को मैं एक बार रोकना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के वादे को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है जिसमें मोहन मरकाम के बयान के बाद में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीधे तौर पे आड़े हाथों लिया है और इसमें आदिवासी क्षेत्रों में शराबबंदी को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। इस पे हमने चर्चा की। आप सभी के मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। के शर्मा जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका, मुकेश शर्मा जी आपका धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।